बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10.5 जो आपके सामने मौजूद है, इसको आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर नंबर 10.4 तक की तमाम वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। हमने जो बुक का स्टार्ट लिया था एक्सरसाइज 1.1 से, उस एक्सरसाइज 1.1 से लेकर आज तक यानी कि 10.5 तक की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैंने सारी वीडियोस को अपलोड किया है, ठीक है। सारे यानी कि 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल लगातार मैंने इनको अपलोड किया है। वजह इसकी देखें क्या थी, वजह यही इसकी थी कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। प्लेलिस्ट में जब आप इसको चेक करें तो आपको हर चीज़ सीक्वेंस के साथ मिल जाए, क्योंकि देखें अब हमने मैट्रिक क्लास भी स्टार्ट करनी है और मैट्रिक क्लास आपको मालूम है 17 चैप्टर से स्टार्ट होनी है, ठीक है। 16 चैप्टर्स जो हैं वो 9th क्लास के, उसके बाद जो 17 चैप्टर है, 17वां चैप्टर है, वो किसका है, क्लास मैट्रिक का होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको सीक्वेंस के साथ मैंने स्टार्ट लिया इसका। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। और इससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, देखें अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चाहे पुराने हैं, अगर अभी तक आप इसके सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस देखें नोटिफिकेशन के साथ आपके पास पहुंचती रहेंगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि मसला ये कि अक्सर बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फ़लाँ चैप्टर अपलोड कर दें, फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड कर दें, हालांकि मैं वो कर चुका हूँ, ठीक है। वजह क्या है, देखें वो प्लेलिस्ट को चेक नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात ये सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन पहुँचेंगे उनके पास, अंदाज़ा उनको हो जाएगा कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद ये कि देखें मैट्रिक क्लास में जब आएंगे इंशाल्लाह तब भी आपको वो मटेरियल जो है इसी चैनल पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। जो न्यू बुक्स आई हैं, तो जाहिर सी बात है जब बुक न्यू आई थी उस वक्त जो है कुछ जो सवालात थे अब वो काफ़ी चेंज हो गए, तो वो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में आ जाएँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। कह रहा है कि द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है आपके सामने, उसकी कह रहा है कुछ साइड्स हैं। अब देखें 3 साइड्स हैं, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। कह रहा है इनकी साइड से जो है मिड पॉइंट्स निकल रहे हैं। अब देखें भाई, हमारे पास मिसाल के तौर पर ये साइड है CB, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यकीनन बिल्कुल यहाँ पर होगा, ठीक है। एक मिड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। एक मिड पॉइंट देखें यहाँ पर होगा, यकीनन एक यहाँ पर होगा, सही है भाई। अब कह रहा है कि ये ज्वाइन हो रहे हैं, सही है ना, आपस में मिल रहे हैं। देखिए किस तरह से भाई, यहाँ से एक मिड पॉइंट है, ये किससे मिलेगा, इससे जाके मिलेगा। देखिए हम इसको मिला देते हैं इसके साथ, ठीक है। ये किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा देखें इसके साथ, और ये मिलेगा इसके साथ। यकीनन देखें बात आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा था क्वेश्चन में कि ये जो मिड पॉइंट्स जो हैं आपस में मिल रहे हैं, सही है। लेकिन आगे इसने कहा इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, सही है। अब देखें आपको पहले एक ट्राइंगल था, अब कितने ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, 4 ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कह रहा है कि ये जो 4 ट्राइंगल जो है ना, यानी कि अंदर जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है किसके, ओरिजिनल ट्राइंगल के। एक ओरिजिनल ट्राइंगल जो सबसे पहले मैंने आपको बनाया था। अब देखें 4 ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम नाम देते हैं। सबसे पहले इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको नाम देते हैं। अच्छा, अंदर ट्राइंगल्स बने, ट्राइंगल्स को भी नाम दे देते हैं। भाई ये हमारा एक ट्राइंगल बना है सेंटर में, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं भाई हम 2 का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं 3, और इसको हम नाम देते हैं ट्राइंगल नंबर 4 का, ठीक है। अब देखें भाई, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आ जाएं। सबसे पहले हमने बताना है कि हमें उसने दिया क्या है। हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर क्या है भाई, सबसे पहले ट्राइंगल हमने बना लिया था, उसके बाद हमने लगाए थे मिड पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि D, E एंड F जो है ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ साइड्स AB। ये देखें A से लेके B तक का जो है आपको नज़र आ रहा है, इसका देखें क्या मिड पॉइंट है, D। उसके बाद BC, ये रहा B, ये रहा C, उसका मिड पॉइंट क्या है, ये रहा E। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है AC, ये रहा A, ये रहा C, उसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई, F, ये रहा F, ठीक है भाई। ये चीज़ देखें हमने यहाँ पर लिख दी है। अब देखें यहाँ तक तो आपको मामला क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट नज़र आ रहा है F, और इसके सामने आपको नज़र आ रहा है D। अब देखें इसके साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर ये बताना है कि F देखें हमने मालूम है F किसका मिड पॉइंट है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, और उसके सामने देखें क्या है D, और D किसका मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको। अब देखें आपके सामने मैंने क्या लिख दिया है, F देखें किसका मिड पॉइंट है, AC का हमें मालूम है,
डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ये भी हमें मालूम है। अब देयरफॉर ये बनेगा क्या, देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये रहा एफ, ये रहा डी। अब ये एफ डी जो है, एफ डी के बिल्कुल सामने क्या बन रहा है यहाँ पर, एफ डी की जो साइड है हमारी, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, देखें बी सी, ऐसा ही है ना। और ये एफ डी जो है इस बी सी का हाफ है, ऐसा ही है ना। देखें ये लाइन देखें बड़ी है और ये छोटी है, ये बिल्कुल इसकी हाफ है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इसी तरीके से बताएंगे कि एफ डी जो साइड है हमारी, ये एफ डी जो है ये क्या है भाई, ये हाफ है। किसके हाफ है भाई, ये सी बी के हाफ है। सी बी के लें या बी सी के लें, बात एक ही है। ये सी बी जो है हमारी साइड उसके हाफ है। और अब देखें इसके बाद क्या है, यही एफ डी पैरेलल भी है ना बी सी के, ऐसे ही है। सी बी के लें, यही एफ डी पैरेलल है सी बी के, तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि एफ डी जो है पैरेलल है सी बी के। अब देखें आपके सामने मैं लिख दिया एफ डी जो है पैरेलल है सी बी के। एक चीज़ और दे समझ लें आप, यही एफ डी बराबर किसके आएगा, देखें ये लाइन, ये जो है छोटी लाइन है, ये यहाँ पर ये भी छोटी लाइन है, यानी कि एफ डी किसके बराबर आ रहा है, सी ई के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखेंगे कि हमारी साइड जो है एफ डी ये बराबर है, किसके बराबर है भाई, ये सी ई जो हमारी साइड है उसके बराबर है। और साथ साथ में क्या है, ये बराबर तो है लेकिन देखें पैरेलल भी है, उसके सामने ही बन रही है। तो एफ डी की जो साइड है ये पैरेलल भी हो जाएगी किसके भाई, ये सी ई जो है हमारी साइड उसके पैरेलल हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए हम नेक्स्ट में आ गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिमिलरली। एक चीज़ देखें हमने प्रूव करनी है, कर दी है ना, तो बाकी चीज़ें भी देखें खुद ही प्रूव हो जाएंगे। देखें भाई क्या नज़र आ रहा है आपको, एक साइड आपको नज़र आ रही है डी ई, ये रहा डी, ये रहा ई, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रहा है एफ सी, दोनों बराबर हैं, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अच्छा देखें बराबर भी हैं पैरेलल भी हैं, सामने बन रही है उसके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डी ई जो है ये बराबर है एफ सी के और पैरेलल भी है किसके, एफ सी के। देखें आपके सामने मैं लिख दिया कि ये डी ई बराबर एफ सी के है, पैरेलल भी है। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर, एक साइड आपको और नज़र आ रही है एफ ई, ये रही, ये रहा एफ, ये रहा ई। अब एफ ई के बिल्कुल सामने देखें क्या बन रहा है, डी बी, दोनों बराबर हैं, सेम यही चीज़ है, बराबर भी हैं और देखें पैरेलल भी हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि एफ ई जो है बराबर किसके है, डी बी के, और ये इसके पैरेलल भी है। अब देखें आपके सामने मैं लिख दिया, तीन चीज़ें हमारे पास, तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, और ये तीनों के तीनों देखें क्या है, बराबर भी हैं और साथ साथ में पैरेलल भी हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हम इसको करते हैं कंबाइन। किस तरह से देखें भाई, बात को समझें। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या बन रहा है, आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रहा है ए, डी, ई और एफ, क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, देखें कुछ इस तरह से बन रहा है, ये बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ ई है और यहाँ पे एफ है। देखें क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है इस तरह से, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में आ जाए, एक और भी यहाँ पर बन रहा है, 3 पैरेललोग्राम बनेंगे यहाँ पर। नंबर 2 के कौन सा है, ये रहा डी, ये रहा बी, ई और साथ में एफ। किस तरह से बन रहा है, देखें ये बन रहा है इस तरह से, ये देखें डी इधर आ जाएगा डी और इधर आ जाएगा बी। उसके बाद आपके पास क्या बन रहा है, देखें ई और एफ, देखें भाई ये रहा ई, ये आ गया ई, और एफ आपका कहाँ पर बन रहा है, एफ बन रहा है आपका बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, देखें ये एक पैरेललोग्राम ये आ गया आपके पास। और एक और भी बन रहा है डी ई सी एफ, ये रहा डी ई सी और एफ, ठीक है। तो ये किस तरह से बन रहा है कुछ, ये आपके पास बन रहा है, देखें यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ, और जो है इधर आपके पास आएगा ई, और ये जो है यहाँ से जाके इसके साथ ऐसे मिल जाएगा। तो देखें ये इधर आ जाएगा ई और यहाँ पर आ जाएगा सी। ये 3 पैरेललोग्राम देखें यहाँ पर बन रहे हैं। ये बनाने का मकसद क्या है, जस्ट आपको बताना था, इसको तो मुझे रिमूव ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा कि यहाँ पर देखें कौन कौन से पैरेललोग्राम बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये जो कुछ पैरेललोग्राम बन रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं। अब देखें आपके सामने मैंने इस चीज़ को ही मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं उनके मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिए, और यहाँ पर देखें मैंने आपको ये थोड़े कुछ प्रूफ करके भी दिखा दिए। अब देखें आपके सामने एक पैरेललोग्राम आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ठीक। यहाँ पर देखें ये एफ़ की साइड है, ये डी की साइड है। ऊपर जो हमारे पास बन रही थी, देखें एफ़ की तरफ से एक पॉइंट गया था, वो जाकर मिला था डी से। अब डी से जाके मिला तो देखें पैरेललोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, लेकिन यहाँ पर बना क्या, देखें 2 ट्रायंगल बने यहाँ पर, ऐसा ही है ना। ये रहा देखें 1 और ये 2, इनको नाम भी मैंने इसी वजह से दिए थे। यानी कि एफ से एक पॉइंट निकला, डी तक गया, उसने पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक। यानी कि पॉइंट गया, ये डायगोनल है, हमें मालूम है ना, इस लाइन को डायगोनल कहते हैं। इस डायगोनल ने पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद यहाँ पर ट्राइंगल बन गए, और ये दोनों देखें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दोनों बराबर हैं। क्या करते हैं अब यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं कि हमने जो डायगोनल जो है उसको जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया, और यहाँ पर कुछ जो है ट्राइंगल्स बने। तो देखें
यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया कि भाई डायगोनल जो गया है उसने इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया और यहाँ पर कुछ ट्राइंगल बनाए। कौन कौन से ट्राइंगल बने भाई? नंबर 1 देख लें। हम यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल कौन सा बना? DEF। देखें ये रहा D, ये रहा E, ये रहा F। बन रहा है ना एक ट्राइंगल। हम यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल DEF। एक ट्राइंगल ये बन गया यहाँ पर। अच्छा ये किसके बराबर है या कॉन्ग्रुएंट किसके? दूसरा ट्राइंगल देखें कौन सा बन रहा है? ADF बन रहा है ना इसके सामने, तो ये इसके यहाँ पर लिख देते हैं ADF। ये जो DEF है ये कॉन्ग्रुएंट किसके है? ADF के। देखें यहाँ पर 3 तक हो गया था क्योंकि ये हमने यहाँ पर बता दिया था, तो इसको हम कर देते हैं नंबर 4 कि भाई ये हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट में देखें ये आपके पास क्या बन रहा है? ये तो हमारे पास देखें ये ट्राइंगल आता रहेगा। DEF तो हमारे पास वैसे भी आता रहेगा। नंबर नेक्स्ट देख लें हमारे पास कौन सा बन रहा है? ये रहा D, ये रहा B, ये रहा E। नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल नंबर 3 की, सही है ना। तो हम यहाँ पर इसको ही मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है? ट्राइंगल DEF जो है हमारा ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सही है भाई, किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल DEB के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई, देखें आपके सामने मैंने इसको नंबर 5 के साथ भी बना दिया कि इक्वेशन नंबर 5 ये बन जाएगी और ट्राइंगल हमारे पास DEF जो है ये कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्राइंगल DBE के। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। लास्ट हमारे पास देखें क्या बन रहा है। हम यहाँ पर बताते हैं कि ट्राइंगल DEF जो है यही ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई? ये कॉन्ग्रुएंट है FEC के। देखें भाई ये रहा F, ये रहा E, ये रहा C। नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल नंबर 4। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल FEC के ये कॉन्ग्रुएंट है और इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 6 का। तो देखें यहाँ तक देखें आपको बात समझ में आ गई है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सारे के सारे ट्राइंगल्स जो है हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिए हैं। और एक आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी एक पैरेललोग्राम को हम 2 ट्राइंगल में तोड़ते हैं, यानी कि एक डायगोनल जाता है और उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, तो उसमें जितने भी ट्राइंगल बनने लगते हैं ना सारे बराबर होते हैं। ये देखें जितने भी ट्राइंगल है ना सारे के सारे बराबर हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है? हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन। भाई कौन कौन सी इक्वेशन? भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 जो ऊपर हमने देखें यहाँ पर प्रूफ की है। फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6। अब देखें ये सारे के सारे बराबर है ना, ऐसा है ऐसा ही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल DEF। ये ट्राइंगल DEF जो है ये क्या है? ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई? ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADF के। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई? ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DBE के। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई? ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FEC के। ठीक है भाई, कौन सी बात कर रहे हैं? देखें ये 4 ट्राइंगल हमने बनाए थे ना अंदर, इन 4 ट्राइंगल्स की बात हो रही है क्योंकि ये देखें सारे के सारे बराबर हैं। यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया है इसको। तो यकीनन देखें बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक ट्राइंगल ये रहा DEF, बाकी 3 ये रहे। तो ये 4 ट्राइंगल हो चुके हैं, चारों के चारों हमने प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन में उसने हमें कहा था ना कि आपने क्या प्रूफ करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि अंदर जो 4 ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं ना ये ओरिजिनल ट्राइंगल के बराबर है। सही है ना, ये ओरिजिनल ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखें हमने यहाँ पर साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल इसी के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का मुकम्मल हो गया। यकीनन देखें मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। बिलफर्ज अगर समझ में नहीं आया हो वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। और इससे पहले एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ट्रेपेजियम मैंने आपको बनाया कुछ इस तरह से होता है। ठीक, इसकी एक मिसाल तो मैं आपको वह दे दूँ। शूज़ हम पहनते हैं, शूज़ में यानी कि स्कूल शूज़ जो होते हैं ब्लैक कलर के, जो उसमें आपने देखा होगा जो एड़ी जो होती है हमारी उसके नीचे बिल्कुल इस तरह का कुछ बना हुआ होता है। ऐसे ही ना, यकीनन आपके जहन में होगा। या सैंडल वगैरह जो होती है उसके अंदर बिल्कुल ये देखें वो एक जस्ट लाइक ट्रेपेजियम ही होता है वो। अब देखें इसका ये होता है किस तरह का, ये देखें एक क्वाड्रिलेटरल की तरह ही होता है, लेकिन इसकी खुसूसियत क्या होती है? इसकी सिर्फ 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, अच्छा पैरेलल होती हैं, बराबर नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के सामने हैं, पैरेलल हैं, बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात? और इसमें एक बात और बता दूँ, एंगल इसमें 4 ही बनते हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। ये तो है, लेकिन क्या है इसकी साइड्स आपस में पैरेलल हैं, बराबर नहीं है। मिसाल दे देता हूँ, एक साइड हमारे पास AB है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB। ये AB की जो साइड है ना ये देखें इसके पैरेलल है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, सामने ही बन रही है इसके। ये इसके पैरेलल है किसके? CD के, लेकिन बराबर नहीं होगी ये। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये AB की जो साइड है ना ये इसके पैरेलल तो है
बराबर नहीं होगी इस तरह से। ये इसकी खासियत होती है ट्रेपेजियम की। यकीनन बात आपको समझ में आ गई होगी। मुख्तसर लफ्ज़ों में बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको समझा दिया ट्रेपेजियम क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्योंकि देखें वजह क्या है, इस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम का जिक्र आ रहा है, तो पहले मैंने सोचा ट्रेपेजियम के बारे में आपको बता दूं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। ट्रेपेजियम देखें मैंने पहले से बना दिया है, क्योंकि देखें क्वेश्चन में आ रहा है। वो कैसे आएगा देखें, कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। कह रहा है नॉन पैरेलल साइड जो है ट्रेपेजियम की, ये वाली, इनकी बात कर रहा है वो। कह रहा है यहाँ के जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे कुछ लाइन निकल रही हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट जा रहे हैं। लेकिन आगे कह रहा है इस पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, उसकी जो पैरेलल साइड जो है, ये वाली पैरेलल साइड जो है उसके वो पैरेलल है। आगे कह रहा है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम, और बराबर हैं उनके सम के हाफ के, यानी कि जब हम उन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को जब हम प्लस करें तो इनके सम के हाफ हैं, यानी कि AD और BC को जब हम प्लस करें तो उनके सम का, यानी कि जो सम आएगा उसका आधा है वो। सबसे पहले आ जाएं गिवन के अंदर, गिवन में आ जाते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन द ट्रेपेजियम ABCD, क्योंकि हमने इसको नाम दे चुके हैं ABCD का। देखिए भाई आपके सामने ये चीज़ मैंने लिख दी। अब आ जाएँ, देखें आपको मैंने अभी जब समझाया था फिर इसमें क्या होता है, ये साइड जो होती है पैरेलल होती है। AD देखें पैरेलल है किसका, BC का। हम यहाँ पर लिखते हैं कि AD की जो साइड है भाई ये पैरेलल है किसके, ये BC के पैरेलल है। ऐसा ही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट में आ जाए। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उसने कहा था यहाँ से निकलेंगे मिड पॉइंट। कौन सा, यहाँ से एक मिड पॉइंट निकलेगा, यानी कि A से लेके B का एक मिड पॉइंट है। मिसाल के तौर पर भाई देखें वो यहाँ पर है। D से लेके C तक का ही मिड पॉइंट है भाई, वो यहाँ पर है। अब ये मिड पॉइंट निकल रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट जा रहा है, यहाँ से ये जाकर मिल जाएगा इसके साथ। ठीक है भाई, तकरीबन ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इनको हम नाम भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको नाम दे देते हैं भाई X का, इसको हम नाम दे देते हैं Y का, कि भाई ये इसका एक का नाम X हो गया, एक का नाम Y हो गया। ठीक, अब हम इस यहाँ पर इसका जिक्र करते हैं। किस तरह से देखें क्या बन रहा है, ये A से लेके X एक साइड बन रही है, A से लेके X और एक साइड बन रही है B से लेके X। हालांकि ये साइड एक ही है AB, लेकिन मिड पॉइंट की वजह से देखें दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया ये। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर है ना ये, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से कि हमारी साइड एक बन गई है AX। ये क्या है भाई, ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, XB या BX के लिए एक ही बात है, इसके ये बराबर है। ठीक है भाई, यानी कि AX, A से लेके X तक का जो फासला है वही X से लेके B तक का फासला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर, एक और चीज़ बन रही है। कौन सी, ये रही जो चीज़ यहाँ बन रही थी वो। अब देखें DC था, लेकिन Y ने इसके दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि D से लेके Y तक का जो फासला है वही Y से लेके C तक का फासला है। तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा कि हमारी जो साइड है DY, ये जो है बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये YC जो हमारी साइड है, यानी कि Y से लेके C तक का जो फासला है ये उसके कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ देखें समझ में आ गई है। अब देखें भाई प्रूफ हमने क्या करना है। अब देखें प्रूफ हमने क्या करना था, उसने खुद ने कहा था कि ये जो इसके मिड पॉइंट जो है, ये जो मिड पॉइंट है ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, पैरेलल साइड के पैरेलल है, यानी कि XY जो है पैरेलल AD का और BC का। ये हमने प्रूफ करना है। टोटल 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि XY जो है ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसके, AD के। ठीक है, साइड AD के। और साथ में कह रहा है कि यही XY जो है ये पैरेलल किसके होना चाहिए, BC के, क्योंकि देखें दोनों के आमने सामने बन रहा है ना, ये इसका मिड पॉइंट है तो दोनों के आमने सामने बन रहा है। ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। एक चीज़ और भी प्रूफ करनी है कि उसने खुद ने कहा था कि यही जो XY है, XY की जो साइड है ये क्या है, हाफ है, आधी है। किसके हाफ है, इन दोनों के सम के हाफ है। ऐसे बताया था ना, यानी कि हाफ है किसके, BC और AD की जो साइड है इन दोनों के हाफ है, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे जो सम आएगा उसका आधा है ये। ठीक है, ये चीज़ हमने, ये 3 चीज़ें हमने प्रूव करनी है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आए, कंस्ट्रक्शन का मकसद आप समझ लें। कंस्ट्रक्शन का मकसद क्या होता है, क्वेश्चन को हमने प्रूव करना होता है। ऐसे तो देखें प्रूव हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे प्रूव हो जाए। हमने कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कारीगरी दिखानी होती है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में लेके आते हैं। कैसे, हमने क्या करना होगा, इस ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ट्रेपेजियम, हमने इसको कुछ एक्सटेंड करना होगा, इसको कुछ बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना होगा, देखें भाई हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक्सटेंड। भाई हम इसको बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, एक साइड है हमारी AB, ऐसे ही ना, ये साइड जो हमारी AB है इसको हम बढ़ा रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं भाई, यहाँ पर लिखते हैं एक्सटेंड AB एंड CD। देखें भाई हमारी जो साइड है AB और CD, ये रहा AB,
ये रहा सी डी। हमने क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना होगा, देखें ये यहाँ से जाएगी ऊपर, ये यहाँ से जाएगी ऊपर, तो देखें एक ट्राइंगल और बन जाएगा यहाँ पर, सही है ना, एक ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा बनेगा, देखें एक पॉइंट यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा, एक यहाँ से जाएगा एक ऊपर जाएगा, एक और पॉइंट बन जाएगा, एक पॉइंट बनेगा, उसको हम नाम दे देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंड ए बी एंड सी डी टू मीट, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे मिलेगा वो जाके, टू मीट एट जेड। एक हमने पॉइंट का नाम दे दिया क्योंकि एक्स था, इधर वाई था, तो ऊपर वाले को हम जेड का नाम देते हैं। ऊपर देखें क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये जो साइड है ए बी और साइड है डी सी, इनको हम यहाँ क्या करते हैं, ऊपर जाके मिलाते हैं और जेड को उसका नाम देते हैं। अब देखें आपके सामने मैं इसको ट्राइंगल बना चुका हूँ, ठीक है ना। ऊपर एक पॉइंट का नाम मैंने दे दिया जेड, और यहाँ से देखें ए से लेके बी तक एक पॉइंट गया ऊपर, यहाँ से गया ऊपर, और जाके इसने एक नया पॉइंट बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया भाई जेड का। और एक चीज़ और, हमने क्या करना होगा, मज़ीद क्या करना होगा, हमने ज्वाइन करवाना होगा किसको, ए को एंड सी। हमने क्या करना होगा, ए और सी जो है इन दोनों को भी क्या करना होगा भाई, ज्वाइन करवाना होगा। देखें भाई ये रहा ए, ये रहा सी, दोनों को ज्वाइन करवाएंगे किस तरह से, यहाँ पर से पॉइंट जाएगा और जाकर सी से वो मिल जाएगा। अब देखें भाई ए से लेके सी तक मैंने इसको मिला दिया है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया ज्वाइन ए एंड सी। आगे कह रहा है, और देखें ए से लेके सी तक तो मिल गया, लेकिन ये एक्स और वाई को कट करता हुआ गया है, ऐसे ही नज़र आ रहा है ना आपको। ए से लेके सी तक तो चला गया, लेकिन इसने बीच में ये जो हमारा डायगोनल था ना एक्स और वाई वाला, इसने इसको यहाँ पर कट कर दिया। कट कर दिया तो देखें यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिड पॉइंट लगा देते हैं भाई। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, और जो है हम क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर उसको नाम हमने दे दिया पी का। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया पॉइंट पी। देखें यहाँ पर ये हुआ तो हमने उसको जिक्र भी करना पड़ेगा। यहाँ पर किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने ज्वाइन किया ए और सी को, तो आगे क्या बना, यहाँ पर हम करते हैं कि लेट इट कट, ठीक है ना, कि इसको कट होने दें कहाँ तक, एक्स वाई तक, क्योंकि एक्स वाई ने इसको एक्स वाई तक उसको इसने काट दिया, 8 पी, और कहाँ तक देखें पॉइंट कौन सा आया, पी, पॉइंट पी पर इसने एक्स वाई को काट दिया। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये की, जिसकी वजह से एक ट्रेपेजियम जो था अब देखें एक तरह के ट्राइंगल में तब्दील हो चुका है। यहाँ तक तो क्लियर 100% हो गया होगा। तो अब देखें हमने क्या करना है, अब इसको प्रूव हमने करना होगा इन तीन चीज़ों को। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट और रीज़न देने होंगे। अब देखें भाई आपके सामने स्टेटमेंट और रीज़न के लिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया। और देखें अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल पे आते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल था हमारे पास, जेड बी सी। अब देखें इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आ जाएं साइड पर। ए डी जो साइड थी देखें किसके पैरेलल थी, बी सी के। यहाँ पे हमने बताया था ना ए डी साइड है किसके पैरेलल है, बी सी के। यहाँ पर इसने खुद ने बताया था हमें, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए डी की जो साइड है हमारी, ए डी ये पैरेलल है किसके भाई, ये पैरेलल है बी सी के, ऐसा ही है। और ये चीज़ उसने हमें दी थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन कि भाई ये चीज़ जो है आपने हमें यहाँ पर बताई थी खुद, ठीक, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं भाई साइड पर। ये वाली साइड तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। किस तरह से भाई, बात को समझें। ये साइड है जेड से शुरू हुई है, बी पर ख़त्म हुई है, ये पूरी साइड है, लेकिन बीच में आपको ए भी नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। देखें भाई बात को समझ लें, हमारी साइड जो है जेड से लेकर ए, ठीक है, ये जेड से लेकर ए, इसको हम डिवाइड करवाते हैं किसके साथ, बाकी जो बच जाएगी ना, देखें जेड से लेकर ए, ये तो क्लियर है। अब ए से लेकर बी तक जो साइड बच जाएगी ना, इससे हम डिवाइड करवाएंगे इसको। किस तरह से बनेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, जेड से लेकर ए तक की जो साइड है हमारी, ये डिवाइड करेगी किसके साथ, ए बी के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जेड ए अपॉन में ए बी, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट भी है, बराबर भी है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखें भाई इसके बिल्कुल सामने बिल्कुल ये चीज़ बन रही है। किस तरह से, देखें साइड हमारी कौन सी, जेड से लेकर सी, लेकिन यहाँ पर डी बन रहा है, यानी कि जेड से लेकर डी को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, यहीं जो बाकी बच जाएगा डी से लेकर सी तक। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि हमारी साइड जो है जेड से लेकर डी जो है ये डिवाइड होगी भाई किसके साथ डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी सी डी के लें या डी सी के लें, इसके साथ। ये चीज़ भी क्लियर है। अच्छा भाई अब ये देखें बनेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा देखें ये कि जेड ए जो है हमारा, ये तो आ जाएगा देखें वैसा का वैसा, ये आ गया हमारे पास जेड ए वैसा का वैसा, अपॉन में हमारे पास आ जाए। अब देखें अपॉन में आपको ए बी नज़र आ रहा है, ए बी देखें किसके, ये रहा है, ये रहा ए, ये रहा बी, लेकिन इन दोनों के सेंटर में आपको एक मिड पॉइंट भी नज़र आएगा एक्स, ऐसा ही है ना। यानी कि ये ए बी जो है, ये देखें ये साइड बड़ी है, ये एक्स वाली साइड छोटी है, यानी ये ए एक्स छोटा है। ए एक्स जो है हाफ है किसका, ए बी का, ऐसा ही है ना। ए एक्स जो है हाफ है ए बी का, यानी कि आधा है। तो हमने क्या करना होगा, उसको बराबर करने के लिए उसको लिखना होगा 2
2ax, यानी कि आधा है तो फिर उसको पूरा करने के लिए डबल करना होगा ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2ax। ठीक है, अब चीज़ आ जाए नेक्स्ट के अंदर। ये हमारी साइड थी ZD, ये तो देखें ये आएगी सेम वैसी की वैसी, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे Z और साथ में D। ठीक है भाई, अपॉन में आ जाए। अपॉन में हमारे पास क्या बनेगा, जिस तरह से यहाँ पे बना रहा 2ax, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास बिल्कुल आपके जहन में यकीनन आ गया होगा, हमारे पास यहाँ बन जाएगा 2dy। ये देखें ये रहा D, ये रहा y, ax की जगह dy आ जाएगा और 2 की जगह 2 आ जाएगा, वैसा का वैसा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2dy। अब देखें भाई, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखें भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, देखें भाई ऊपर हमारे पास बच जाएगा ZA, हम यहाँ लिखते हैं ZA, ये हमारे पास बचेगा। अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा AX, हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं कि भाई अपॉन में हमारे पास बच रहा है AX, ये बराबर किसके हैं, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा ZD। अपॉन में हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है DY। ये चीज़ तो देखें क्लियर हो चुकी है। अब देखें इसका रीज़न क्या है, रीज़न पे आ जाएं। अब रीज़न इसका ये है कि x एंड y जो है ना, देखें ये रहा x, ये रहा y, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट देखें किसके हैं, ये मिड पॉइंट है। देखें x किसका मिड पॉइंट है, AB का, y किसका मिड पॉइंट है, DC का, या CD के लिए DC के लिए बात है की है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x एंड y जो है ये मिड पॉइंट है AB और DC के। तो अब देखें हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास आपको नज़र आ रहा है एक साइड हमारी XY है, ऊपर हमारे पास आपको क्या नज़र आ रहा है AD। देखें दोनों पैरेलल हैं आपस में, बात आपको समझ में आ रही है ना, XY पैरेलल है किसका, AD के। भले देखें बराबर इसके नहीं है लेकिन पैरेलल तो है ना। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि XY की जो साइड है हमारी, ये क्या है भाई, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, ये AD के पैरेलल है। सही है भाई, बात आपको समझ आ रही है। और यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। सही है भाई, एक चीज़ तो देखें हमारी प्रूव हो चुकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर, दूसरी को प्रूव करना है हमने। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक जो हमारे पास जो बन रहा है एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। एक ट्राइंगल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से, ये एक ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास A है, यहाँ आपके पास B है, यहाँ आपके पास C है, कुछ इसके मिड पॉइंट हैं, इसका नाम X है, इसका नाम Y है, और इनका भी एक मिड पॉइंट है, उसका नाम है P। ये ऐसा कुछ आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, कि भाई एक ट्राइंगल है ABC, उसके बारे में हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। देखिए भाई सबसे पहले आपको वो एक चीज़ नज़र आ रही है, A से लेकर X तक एक साइड आपको नज़र आ रही है, और यही आपको नज़र आ रहा है X इसका मिड पॉइंट है। X के आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, B, यानी कि A से लेकर X तक का फासला है वही X से लेकर B तक का भी फासला है। हम आपको इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारी साइड जो है AX जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है XB के। BX के लिए XB के लिए एक ही बात है, और ये चीज़ देखें उसने हमें बताई थी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, गिवन, कि भाई ये चीज़ आपने हमें बताई है। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये साइड आपको नज़र आ रही है XY के सामने देखें क्या बन रहा है, BC। ऐसा ही ना, देखें बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है, XY के सामने BC बन रहा है। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे कि हमारी साइड जो है XY ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, ये BC के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि देखें ये बराबर नहीं है लेकिन पैरेलल तो है ना, देखिए इसके बिल्कुल सामने बन रही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो देखें भाई ये चीज़ भी प्रूव हो गई, यानी कि हमारे पास ये चीज़ भी प्रूव हो गई, ये भी प्रूव हो गई। अब हमारे पास लास्ट एक चीज़ रह गई, ये हमारे पास रह गया है। अभी हमने इसको प्रूव करना है। अब देखें इसको प्रूव करने के लिए मज़ीद हमने क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ तो यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब देखें भाई आपको नज़र आ रहा है एक पॉइंट A से लेकर P नज़र आ रहा है, A से लेकर P तक आपको नज़र आ रहा है, और यही आगे कहाँ जा रहा है, P से लेकर C तक। देखें दोनों बराबर हैं, पॉइंट असल में यहाँ पर है, A से लेकर P तक का फासला है वही P से लेकर C तक का ही फासला होगा, दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई AP जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, PC के। तो देखें भाई हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, और इसका रीज़न भी लिख दिया कि इसका रीज़न मिड पॉइंट है, ये P जो इसका मिड पॉइंट है ना, देखें ये इसका रीज़न है। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है। अब आप आ जाए नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, कौन सी साइड नज़र आ रही है, देखिए XP, ये आपको नज़र आ रही है XP, ये सामने किसके बन रही थी, BC के। ऐसे ही ना, हमने यहाँ पर ऊपर बताया था XP बन रही है BC के बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, पैरेलल तो है बराबर नहीं है, हाफ है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारी साइड जो है XP ये क्या है भाई, ये बराबर है। किस तरह से बराबर है, क्योंकि ये हाफ है, किसके हाफ है भाई, ये BC के हाफ है। सही है, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ADC। किस तरह से बन रहा है, ये देखें कुछ इस शक्ल में बन रहा है, ये इस शक्ल में कुछ बन रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा A, यहाँ आपके पास आएगा D, यहाँ आपके पास आएगा C। ठीक है भाई, और जो है इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर
देखें भाई यहाँ पर आपको पी वाई नज़र आ रहा है, ये पी वाई जो है देखें पैरेलल तो है ए डी के, लेकिन ये बराबर नहीं है, ए डी इससे बड़ा है। तो हम यहाँ करेंगे किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से कि इन ट्राइंगल ए डी सी पी वाई जो है हाफ है किसका, ए डी का। देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया कि ट्राइंगल ए डी सी में पी वाई जो है, ये हमारी साइड जो पी वाई है ये हाफ है किसके भाई, ए डी के हाफ है। अब देखें भाई दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब हम उसने खुद ने कहा था कि इनको आपने ऐड करना है, ये कहा था ना इन दोनों को ऐड करना है। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब देखें दोनों इक्वेशंस को ऐड किस तरह से किया जाएगा, देखिए मेरी बात को समझें। पहले हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको, इक्वेशन 1 में आपको नज़र आ रहा है एक्स पी, हम यहाँ लिखते हैं एक्स पी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर एक्स पी, ठीक। इसको हमने प्लस करना है किसके साथ, दूसरी इक्वेशन आपके नज़र आ रही है आपको पी वाई, यहाँ पर हम लिखते हैं पी वाई कि एक्स पी में हम प्लस करेंगे पी वाई को। अब देखें मेरी बात को समझें, एक्स पी किसके बराबर था, ये बराबर था 1/2 और साथ में बी सी के, ये इसके बराबर था। इसमें हमने प्लस करना है किसको, 1/2 और साथ में ए डी, इसको हमने प्लस करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखें कैसे सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहले तो आप बात को समझ लें, हमारे पास एक्स पी है साथ में पी वाई है। देखें भाई ये रहा एक्स पी, ये रहा पी वाई, ये किसके बराबर है, ये असल में दर हकीकत बराबर है एक्स वाई के। किस तरह से बराबर है, क्योंकि देखें पी तो इसका मिड पॉइंट है ना, तो यानी कि पी अगर ना है नहीं है तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो यहाँ पर देखें एक्स पी और पी वाई ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, ठीक है। अब आप आ जाए नेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर देखें हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इसको दो तरीके हैं, या तो हम एलसीएम निकाल लें या एक तरीका और जो सबसे आसान है, हम निकालते हैं कॉमन। यहाँ पर देखें 1/2 है, यहाँ पर 1/2, हम 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 कॉमन निकलेगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास देखें यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बच जाएगा कि बी सी और साथ में ए डी, ये हमारे पास बच जाएगा। बस ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब देखें मेरी बात को समझ लें, प्रूफ हमने क्या करना था, हमने ये प्रूफ करना था ना, सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना था एक्स वाई पैरेलल है ए डी के। देखें यहाँ हमने इसको प्रूफ किया। उसके बाद हमने प्रूफ करना था एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, यहाँ हमने इसको प्रूफ किया। और उसके बाद हमने ये प्रूफ करना था कि एक्स वाई जो है हाफ है इन दोनों के सम के। देखें यहाँ हमने प्रूफ किया, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि प्रूफ्ड। देखें भाई ये भी यहाँ पर प्रूव हो गया। तो यकीनन देखें भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखें अगर बिलफर समझ में नहीं भी आया हो, क्वेश्चन को रिवाइंड कर लें, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, और उसके लिए जो फिगर है देखें पहले से मैंने ड्रॉ कर दी है, क्योंकि देखें क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है भाई, देखें बात को समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, देखें एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ए बी सी, ठीक है। कह रहा है इसके मिड पॉइंट से ना एक लाइन सेगमेंट जा रहा है। देखें ये रहा मिड पॉइंट इसके, यहाँ से जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, और देखें बाइसेक्ट करती हुई चीज़ जाती है तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, यानी कि इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आगे जब ये निकलेगा तो हमें यकीनन इसको एक तीसरे पॉइंट पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ से हम ये इसके मिड पॉइंट थे, एक को हमने पी का नाम दिया, एक को हमने क्यू का नाम दिया। बात समझ में यहाँ तक आ गई। उसके बाद देखें आगे तक जाएगा तो आगे तक जाहिर सी बात है एक और पॉइंट इसका आना है, हमने उसको नाम दे दिया डी का। डी का नाम क्यों दिया, क्योंकि इस ट्राइंगल का नाम क्या था ए बी सी, और इसको हमने डी का नाम दिया। मिड पॉइंट्स जो हैं उनको हमने किसका नाम दे दिया, पी क्यू का नाम दे दिया। देखिए भाई यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और, अब ये कह रहा है यहाँ पर इसने कहा है कि ये वर्टेक्स टू द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखें ट्राइंगल की बेस ये वर्टेक्स हमें मालूम होता है ये होता है जहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है ना, वहाँ पर वो वर्टेक्स कहलाता है। अब कह रहा है ये वर्टेक्स जो है ये बेस तक आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो लाइन मैंने यहाँ से दिया डायगोनल यहाँ से दिया डी से लेकर सी तक, तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें मालूम है कुछ एंगल भी बन रहे हैं, तो देखें एंगल जो कुछ बन रहे थे मैंने उनको नाम भी दे दिए। देखें एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। अब ये दोनों देखें एक दूसरे के सामने आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। ऊपर वाला एंगल 3 है, इसके यहाँ पर देखें अपोजिट एंगल क्या नजर आ रहा है आपको, 4 नजर आ रहा है, तो इसको एक को 3 का नाम दे दिया, एक को मैंने 4 का नाम दे दिया। देखें भाई यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखें गिवन में हम आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना, देखें सबसे पहले हमने क्या किया था, देखें भाई सबसे पहले हमने बनाया था ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा था, ए बी सी। अब और फिर हमने उस पर बाद में लगाया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट किस किस के थे, देखें पी मिड पॉइंट था ए बी का, और जो है क्यू मिड पॉइंट किसका था, वो मिड पॉइंट था वो ए सी का। अब देखें आपके सामने गिवन मैंने लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, देखें भाई बात को समझ लें। इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज़ आपको समझ में आ रही, पी ए बी का मिड पॉइंट है।
क्यू किसका मिड पॉइंट है, तो AC का है। देखें ये रहा क्यू, ये रहा AC, ये चीज़ क्लियर है। आगे मैंने लिखा PQ इज द ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट। ये PQ जो है ये ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, लाइन को ज्वाइन करता हुआ जा रहा है। अब देखिए भाई हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है यही लाइन सेगमेंट जो है ना, अब देखें किसके पैरेलल है, सामने इसके क्या बन रहा है, BC बन रहा है, ठीक है। यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि ये PQ जो है पैरेलल है BC का, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब देखें ये PQ पैरेलल तो है लेकिन ये इसका हाफ भी है, ऐसे ही नज़र आ रहा है ना। देखें ये लाइन आधी है, ये लाइन पूरी है, यानी कि PQ पैरेलल बिल्कुल है लेकिन ये इसका हाफ भी है। तो हमने इसको प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो PQ जो है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, ये पैरेलल है BC के, सही है भाई। और साथ साथ में हमने क्या प्रूव करना है, एंड यही PQ की जो साइड है ये हाफ भी है, आधी है, ठीक है ना, हाफ है किसके भाई, ये हाफ है BC के, ठीक है भाई। बात यकीनन यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई कंस्ट्रक्शन में हम आ गए। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में देखें हमने जो इजाफी काम किया था ना, हमने वो यहाँ पर लिखना है। देखें इजाफी काम हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल तो था, ट्राइंगल के बाद हमने कुछ किया था, जो भी किया था। देखें मिड पॉइंट तक हमने वही काम किया जो क्वेश्चन में हमें उसने दिया था, लेकिन उसके बाद हमने जो भी किया अपने उससे किया। और मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन में हमने वो चीज़ करनी होती है जो हमने एक इजाफी की होती है। किस तरह से, देखें हमने इस PQ को मिलाया, कहाँ से, D से मिलाया था। हमने यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं कि प्रोड्यूस PQ टू D। अब देखिए हमने PQ को D से मिलाया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोड्यूस PQ टू D। अच्छा उसके बाद सच दैट, यहाँ आ जाएगा सच दैट। अब देखें हुआ क्या, इसको करने से हुआ क्या, यानी कि ये QD जो है, QD की साइड एक बन गई, ये रहे, देखें ये रहा Q, ये रहा D। ये QD की जो साइड है, देखें इस दोनों का, देखें P और D का मिड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर Q नज़र आ रहा है, यानी कि P से लेके Q तक का फासला है वही Q से लेके D तक का ही फासला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये QD जो है ये क्या हो गया भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसका कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, ये PQ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात समझ में आपको यकीनन आ गई होगी। यानी कि PQ के लिए QD के लिए बात है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद एक चीज़ हमने और की थी, यहाँ पर क्या किया था, हमने इस D को C से मिला लिया था। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि ज्वाइन D एंड C। तो देखिए हमने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया कि लास्ट में हमने सबसे यहाँ पर क्या किया है, हमने D को C से मिलाया है, ठीक है भाई। ये चीज़ तो देखें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब देखें भाई स्टेटमेंट में और रीज़न में हम आ गए। सबसे पहले आप एक चीज़ को समझ लें, यहाँ पर आपको देखें दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे। किस तरह से, एक ट्राइंगल तो देखें भाई आपके सामने मौजूद है, कौन कौन सा, देखें कौन सा बन रहा है, APQ, ये रहा APQ। एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, CDQ, ये रहा CDQ। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, इसको नाम भी देते हैं। मिसाल के तौर पर भाई ये यहाँ पर ट्राइंगल नंबर 1 हो रहा है और ये यहाँ पर ट्राइंगल नंबर 2, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो अब बात को समझ लें। सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। कंपेयर करवाने के लिए हमने क्यों, वजह क्या है, पोस्टुलेट निकालना है हमने। अब देखें भाई सबसे पहले PQ, ये जो हमने जो मिड पॉइंट लगाए थे उस पर आ जाए सबसे पहले। यानी कि PQ, P से लेके Q तक का फासला वही Q से लेके D तक का फासला है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बिल्कुल इस तरीके से। देखें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, PQ जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, QD के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PQ जो है कॉन्ग्रुएंट किसके है, QD के। और भाई ये चीज़ जो है देखें हमने खुद ने बनाई थी, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन में आई थी। तो हम यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब देखें इसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज़ और आपको नजर आई, जब ये यहाँ से मिड पॉइंट आगे गया, पूरा एक जो लाइन सेगमेंट गया, एंगल इसने बनाए। एक एंगल देखें यहाँ पर बना एंगल 1, एक एंगल यहाँ बना एंगल 2, ठीक है। दो एंगल बन गए और दोनों हमें मालूम है दोनों बराबर हैं, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ये एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, एंगल 2 के। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है देखें वर्टिकल एंगल। क्या एंगल है, क्या रीज़न है, वर्टिकल एंगल्स। क्योंकि देखें ये एंगल एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, वर्टिकल एंगल्स हो जाएंगे। ये चीज़ भी क्लियर है। अब आ जाए एक और चीज़ के ऊपर, कौन सी साइड, ये देखें आपको एक साइड नज़र आ रही है, ये वाली A से लेके Q तक की जो साइड है, A से लेके Q तक का फासला वही देखें Q से लेके C तक का भी फासला है, ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारी साइड जो है AQ वाली साइड हमारी ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये QC के लिए या CQ के लिए बात है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। और ये देखें उसने हमें दी थी, ये चीज़ जो है उसने हमें दी थी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, गिवन कि भाई ये चीज़ जो है हमने मालूम नहीं की, ये चीज़ आपने खुद हमें यहाँ पर दे दी थी। देखें ऊपर हम इसको कंपेयर करवा रहे थे, यहाँ पर मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखें हमें मालूम है पोस्टुलेट, कोई भी पोस्टुलेट मालूम करने के लिए हमने 3 चीज़ें मालूम करनी होती हैं। तीनों चीज़ें मालूम हो गई हैं। तो पोस्टुलेट देखें यहाँ पर कौन सा लगा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जो है यहाँ पर लगा है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमारा पोस्टुलेट लगा है साइड एंगल साइड। अब देखें बाकी की जो चीज़ें रह गई हमने यहाँ पर सिर्फ वो लिखनी है। अब हमारी एक साइड नज़र आ रही है आपको AP, ऊपर वाली AP, और यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर आपको देखें CD नज़र आ रही है, दोनों एक जैसी हैं, ऐसे ही ना।
दोनों अलग अलग ट्रायंगल में बन रहे हैं, एक जितनी है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमारी साइड जो है AP, ये भाई क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये हमारी साइड जो CD है ये उसके कॉन्ग्रुएंट है, सही है। और साथ साथ में देखें एक और चीज़ भी आपको होती हुई नज़र आ रही है, कौन सी, एंगल। कौन से, देखें 1 और 2 तो हो गए थे, बाकी कौन सा बच गया, 3 और 4, दोनों ये देखें ये भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों बराबर ही होंगे। हम इसको भी लिख देते हैं कि एंगल 3 जो है हमारा वो भी कॉन्ग्रुएंट है। भाई किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीज़न क्या है, देखें ऊपर हमने इसको साबित कर दिया ना कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रीज़न हम यहाँ लिख देते हैं कि बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखें यहाँ पर मैंने इसका रीज़न लिख दिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब आगे एक चीज़ बट, लेकिन एक चीज़, कोई नई चीज़ आ गई। क्या चीज़ आई, देखें एक चीज़ आप समझ लें। AP तो क्लियर हो गया था, अब आपको नज़र आ रहा है PB, ठीक है ना, P से लेके B तक की साइड है। अभी देखें P से लेके B तक की जो साइड है, यानी कि P था मिड पॉइंट, यानी कि A से P तक का जो फासला है वही P से B तक का फासला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमारी जो साइड है PB, ये हमारी PB की जो साइड है ये क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है। किसका कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये AP के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एक चीज़ और आप देख लें, जो बट हमने ऊपर लिखे ना उसका रीज़न अब यहाँ पर आ रहा है। हमने बताया था कि AP किसके बराबर है, CD के, ऐसा ही ना। तो ये देखें PB बराबर था AP के, तो इसका मतलब क्या हुआ, AP की जगह हमें CD को लिख सकते हैं, यानी कि PB जो है ये PB भी किसके बराबर हो जाएगा, CD के। इसकी एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ यहाँ पर आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर देखें A है, A अगर बराबर है B के, ठीक है, और B बराबर है C के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो इसका मतलब A भी तो C के बराबर होगा ना, क्योंकि A और B बराबर है तो फिर C भी बराबर है, यानी कि A किसके बराबर हो जाएगा, C का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PB अगर AP के बराबर था और AP ऊपर हमने बताया था CD के बराबर है, तो फिर PB भी CD के बराबर हो जाएगा। यकीनन देखें बात आपको समझ में आ रही है। तो देखें इसको हम क्या कहते हैं, ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाएं भाई आप एंगल के अंदर। एक एंगल देखें आपको 3 बनता हुआ नजर आ रहा है, एक एंगल 4 नजर आ रहा है। ये एक दूसरे के सामने जो बन रहे होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है भाई अल्टरनेट एंगल है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है कि ये सब जो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये AP के कॉन्ग्रुएंट है। देखें AP की जो साइड है ना, ये रही AP की साइड, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि AP का देखें AP के अंदर 3 बन रहा था और यही AP किसके बराबर था, CD के, और CD के अंदर देखें यहाँ 4 बन रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ये AP के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा भाई इसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, आपको एक साइड नज़र आ रही है AB। ये पूरी साइड की बात हमने देखें पहले नहीं की थी। AB के बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, AC। दोनों क्या है, पैरेलल हैं, क्लियर नज़र आ रहा है हमें। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AB पैरेलल है CD के। एक चीज़ और भी है, देखें ये PB की साइड है, PB के बिल्कुल सामने देखें क्या बन रहा है, CD। ऐसे ही ना, PB के बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, CD। ये देखें आपको नज़र आ रहा है BPDC, ये एक आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। 4 इसको कोना नज़र आ रहे हैं, तो हमें मालूम है इसकी अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती हैं, यानी कि PB जो है किसके पैरेलल हो जाएगा भाई, ये पैरेलल हो जाएगा CD के। अब आ जाए इसके रीज़न पर। रीज़न क्या है इसका भाई, रीज़न इसका है बाय डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स मैं आपको बता चुका हूँ। देखें भाई एंगल 3 एंगल 4 ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पर देखें AB भी बन रहा है और यहाँ पर ये CD भी बन रहा है। तो देखें यहाँ पर एंगल 3 था, यहाँ पर एंगल 4 था, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ पैरेलल भी कहलाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो देखें इसका रीज़न भी यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बाय डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब देखें हमने यहाँ पर साबित कर दिया कि ये चीज़ जो है देखें इसके पैरेलल है, दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखें PBCD, ये देखें क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई ये पैरेललोग्राम है। और इसका रीज़न देखें क्या है, रीज़न इसका यही है कि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं इसके वो कॉन्ग्रुएंट है आपस। अब हमने क्लियर इसमें बता दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम है। अब आप आ जाएँ एक चीज़ के और के अंदर, कौन सी चीज़ है, देखें भाई एक साइड हमारी बन रही है P से लेकर D तक, ये वाली, क्योंकि ये वाली साइड हम बता चुके हैं, PB और DC तो हम बता चुके हैं ना। अब ऊपर वाली साइड पे आ जाएं PD, ये PD जो है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ क्या बन रहा है BC, दोनों ये भी पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि PD जो है ये पैरेलल किसके है, BC के। और एक चीज़ और, यही PD देखें ये इसके कॉन्ग्रुएंट भी है, दोनों बराबर भी है ना। तो PD पैरेलल भी है BC के और कॉन्ग्रुएंट भी है BC के। अब देखें भाई इसका रीज़न भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसका रीज़न क्या है कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की, पैरेलल भी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आखिरी चीज़ में आ जाए, कौन सी आखिरी चीज़ है, देखें हमारी साइड है PQ, ये किसके सामने बन रही है, देखें ये BC के सामने बन रही है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने बताया ना ऊपर कि भाई ये पैरेलल भी होती है, कॉन्ग्रुएंट भी होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि PQ जो है कॉन्ग्रुएंट किसके है, BC के। देखिए मैं यहाँ मैंने लिख दिया PQ कॉन्ग्रुएंट है BC के। और साथ साथ में क्या है, एक चीज़ और, यही PQ हाफ भी है BC के। ऐसे ही ना, देखें ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि PQ पैरेलल होना चाहिए BC के, और यही PQ हाफ है BC का। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये PQ जो है हमारा
पी क्यू वाली साइड जो है ये क्या है, ये हाफ है, आधी है भाई। किसकी आधी है, ये बी सी जो हमारी साइड है उसकी आधी है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, देखें हमने अभी जैसे ऊपर बताया ना कि इसकी जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल भी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी साइड कौन सी बची, देखें ये पी क्यू की साइड है, ये इसके सामने क्या बन रहा है, बी सी, यानी कि ये भी पैरेलल होंगी ना। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी का। ये फिर ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ साथ में कह रहा है पी क्यू हाफ है बी सी का। किस तरह से, देखिए बात को समझें, ये आपको नज़र आ रहा है पी क्यू, ये आधी लाइन है, ये देखें पूरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू आपको नज़र आ रहा है, देखें पैरेलल तो था लेकिन आधा भी तो था ना ये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू जो है हाफ है बी सी का। अब इसका रीज़न क्या है, देखें रीज़न पे हम आ जाते हैं। पी क्यू कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू का, उसके वजह बता रहा हूँ, कह रहा है आर सेम लाइन्स। किस तरह से सेम लाइन, बात को समझ लें। ऊपर देखें आपको यहाँ पर क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे इसके देखें पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी कि ऊपर ट्राइंगल है नीचे पैरेललोग्राम है, दोनों की देखें सेम साइड कौन सी, पी क्यू होगी। तो जाहिर सी बात है ये पी क्यू ऊपर भी आएगी, ये नीचे भी आएगी, तो सेम लाइन हो गई, यानी कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू का। और पी क्यू कह रहा है आधा है पी डी का। किस तरह से, देखें भाई असल में लाइन है पूरी पी से लेकर डी तक, ठीक है, लेकिन क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो पी क्यू ये आधा हो गया ना, तो किसका आधा हुआ, पी डी का आधा हो गया। तो इस वजह से पी क्यू आधा है किसका, पी डी का। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं साइड पी डी का। तो स्टूडेंट्स देखें इस तरह से दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं। किस तरह से हो गई, देखें बात को समझ लें। हमने यहाँ प्रूव करना था पी क्यू पैरेलल है बी सी का, देखें ये चीज़ प्रूव करनी थी, ये चीज़ आ गई है। और साथ में प्रूव करना था पी क्यू आधा है बी सी का, तो देखें पी क्यू आधा है बी सी का, ये चीज़ हमने यहाँ प्रूव कर दी है। तो सारी चीज़ें यकीनन देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। भाई देखें मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आपको समझा दूँ, और जो है मुझे यकीन है, उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।